हेलो हेलो लिटिल स्टार्स, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ यूकॉम पर, आपके बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स का ट्रस्टेड दोस्त। आज के डिस्कशन से पहले मैं आप सभी के साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी और उसी स्टोरी से आप आज का टॉपिक गेस करेंगे। तो मैं आपसे उस टाइम की बात कर रही हूँ जब इंडिया हैड टोटल ऑफ 250 कंप्यूटर्स एंड मिस्टर शिव नादर अपनी टीम के साथ आईटी इंडस्ट्री में पैशनेटली ग्रोथ की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। और उन्हीं का ये विजन 1976 से HCL को एक ग्लोबल एंटरप्राइज बना चुका है। HCL is one of the India's original IT startups. HCL is today a leader in IT industry और ये US, जापान, यूरोप, एशियन, पैसिफिक रिम के साथ साथ 16 अदर कंट्रीज में वर्क कर रहा है। आज HCL IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सिस्टम इंटीग्रेशन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सभी में डील कर रहा है। और शायद यही रीज़न है कि HCL एंटरप्राइजेस ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड IT सर्विसेज में एज अ लीडर काम कर रहा है। पर क्या आप मेरी उस बात से कनेक्ट कर पा रहे हो कि किस तरह मिस्टर शिव नादर के मैनेजमेंट स्किल्स, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में बदल पाने की ही वजह से HCL आज यहाँ है? ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का है और ये इंडिया के टॉप कंपनीज में आता है। एंड द रीज़न ऑफ बीइंग ऑन द टॉप इज़ बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो शायद आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। मैनेजमेंट सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायर है, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या ट्रेडिंग से हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो। मैनेजमेंट इज़ वेरी पॉपुलर टर्म and is essential for all organizations. बिग हो या स्मॉल, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट, सर्विसेज हो या मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट ज़रूरी है ताकि हर इंडिविजुअल अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर उस ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में लोग अलग अलग टाइप के काम करते हैं, लेकिन वे सभी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी टीचर ने आपकी क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और आप सभी एक कॉमर्स क्लब को रन करने वाले हो। अब क्योंकि ये एक एक्टिविटी है तो बारी बारी हर स्टूडेंट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा और ये दोनों ग्रुप्स पर डिपेंड करेगा कि कब आप बिजनेस क्विज खेलेंगे, कब कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करेंगे और कहाँ की फील्ड ट्रिप्स डिसाइड होंगी। ये सब क्या है? ये सब मैनेजमेंट ही तो है। आओ इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैनेजमेंट एक पॉपुलर टर्म है, ये हम जान गए हैं। ये एक्सटेंसिवली सभी एक्टिविटीज में यूज की जाती है, ये भी हमने देख लिया। पर इसकी डेफिनेशन क्या है? अमेरिकन प्रोफेसर एंड बिजनेस थियरिस्ट हैरोल्ड कुंट्ज एंड हाइंज वेइच बताते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो एनवायरनमेंट को इस तरह से मेंटेन एंड डिज़ाइन करता है कि साथ में काम कर रहे सभी लोग एफिशिएंटली सिलेक्टेड एम को अकॉम्प्लिश कर पाएं। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम को एफिशिएंटली अचीव करने के लिए किस तरह से एनवायरनमेंट को मेंटेन एंड डिज़ाइन करना है, ये सभी चीज़ें हमें कौन बताता है? ये सभी चीज़ें हम मैनेजमेंट के हेल्प से कर सकते हैं। हमने HCL के एग्जाम्पल से समझा कि मैनेजमेंट उस एक्टिविटी का नाम है या एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रुप ऑफ पीपल को ये डायरेक्शन देती है कि किस तरह एक कॉमन गोल को अचीव करना है। पर मैनेजमेंट सिर्फ गोल्स को अचीव करना नहीं है, बल्कि उसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैंने यहाँ 3 चीजों का जिक्र किया, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आओ इसे समझते हैं। प्रोसेस यानी मैनेजमेंट प्राइमरी फंक्शन है या वो एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट में की जाती है। पर वो क्या है? दीज एक्टिविटीज आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आप इसे POS DC से भी याद कर सकते हो। इनके ऊपर डिस्कशन हम आगे के वीडियोस में करेंगे। एफिशिएंसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ काम को टाइमली पूरा ही नहीं करना, बल्कि मिनिमम कॉस्ट या लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में पूरा करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्कूटी से स्कूल जा रहे हो और आपने वो रूट चूज किया जहां ट्रैफिक से भी बचोगे और फ्यूल भी कम लगेगा, तो आपने स्कूल पहुंचने में लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को यूज किया और टाइमली स्कूल भी पहुंच गए। हम इसे एफिशिएंसी कहेंगे।
और ये इफेक्टिव खुद ब खुद हो गया क्योंकि आप सही टाइम पर स्कूल पहुंच गए। इसीलिए मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट टू अचीव गोल्स विद मिनिमम रिसोर्सेज, क्योंकि हाई एफिशिएंसी हाई इफेक्टिवनेस को डिनोट करती है। पर हाई एफिशिएंसी पर अननेसेसरी जोर देने से पुअर मैनेजमेंट भी हो जाता है, और इसीलिए मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना इम्पॉर्टेंट है। जो डेफिनेशन हम वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको मैनेजमेंट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, जैसे कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, साथ ही ये एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे हमें ये पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं और हर लेवल एक अलग फंक्शन एंड रोल प्ले कर रहा होता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। और इसके साथ ही मैनेजर्स को कई दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होता है, जैसे कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। और इन सब को जब बैलेंस और इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव करना होता है, तो ये खुद ब खुद एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट बन जाता है। होप आप समझ गए होंगे। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जो आप सिर्फ किसी एक एक्टिविटी, प्रोजेक्ट या टास्क में कंप्लीट कर लेते हो, बल्कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो टाइम के साथ न्यू चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज और नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक रिटेल बिजनेस को देखो तो मैनेजमेंट टीम कंटिन्यू क्या मॉनिटर करेगी? सेल्स डेटा को, कस्टमर्स फीडबैक को और मार्केट ट्रेंड्स को, और हर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स इंडिविजुअल का एक कलेक्शन होता है जहाँ हर इंडिविजुअल की अपनी नीड्स एंड वांट्स होती है, बट एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे ऑल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन एम, जिसके लिए टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन दोनों की ही जरूरत है, जो सिर्फ मैनेजमेंट से पॉसिबल है। और इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।